वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। लड़कियों और ख़वातीन के लिए जब नए मौक़े उनको दिए जाते हैं और वो अपनी पसंद के मशग़ले, अपनी पसंद की हॉबीज़ को परसू कर पाती हैं, दैट रियली ओपन्स अप द वर्ल्ड फॉर देम। और ये बात सिर्फ़ और सिर्फ तालीम तक या प्रोफेशनल चॉइसेस तक मुहित नहीं है, बल्कि ख़ुसूसन एक्टिविटी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनती है। व्हेन वी हैव न्यू रोल मॉडल्स कमिंग इन, और ये उनके लिए आसान नहीं था, काफ़ी दुश्वारियों को पार करके वो अपने लिए एक जगह बनाती हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में। आज हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर खानम भट्टी। आप नेशनल वॉलीबॉल और टाइकोंडो प्लेयर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। तनवीर, सबसे पहले तो बताइए कि ये सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? कब आपने ये समझा कि ये आपका पैशन है एंड यू रियली वांट टू परस्यू इट प्रोफेशनली? जी, बचपन से ही मुझे काफ़ी शौक़ था स्पोर्ट्स का। तो मैं देखती थी टीवी पर ऐसे इवेंट्स वगैरह होते थे, लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि इस तरह के इवेंट्स मतलब यहाँ छोटे पैमाने पर भी होते हैं, लाइक के स्कूल कॉलेजेस वगैरह। तो पहले मैंने जब स्पोर्ट्स अपना स्टार्ट किया तो तब मैं कॉलेज में थी, और वहाँ से मुझे मेरी जो टीचर हैं उन्होंने मुझे अप्रोच किया फॉर द वॉलीबॉल टीम। तो फिर मेरे ट्रायल्स हुए, वहाँ पर मैंने ट्रायल्स दिए वॉलीबॉल के और मैं सिलेक्ट हो गई। उसके अलावा फिर हम कॉलेज की टीम के बाद फिर हमारा यूनिवर्सिटी के जैसे मैचेस होते हैं, फिर वहाँ पर मुझे सिलेक्शन मेरी हुई। उसके अलावा फिर हम जैसे कि सिंध यूनिवर्सिटी की तरफ से मैंने खेला। और दूसरा ये कि जैसे ही हम वहाँ की टीम को रिप्रेजेंट किया हमने, तो वहाँ पर कोचेज़ आए हुए थे, फिर उन्होंने मुझे देखा कि मेरा गेम देखा उन्होंने, फिर उन्होंने मुझे अपनी नेशनल टीम में सेलेक्ट किया। और इसी तरह ही फिर जितना कि बचपन से मुझे शौक़ था, तो मैं अपने गेम को लेके चलती थी, अपनी फ़िटनेस करती थी, अपने गेम्स की प्रैक्टिस करती थी। तो इसी तरह मुझे आगे चांस भी मिलते रहे। तनवीर, क्या कहेंगे, इस दफ़ा भी बहुत सारे ख्वाब सजाकर हमारे यंग एथलीट्स ओलंपिक्स में पहुंचे थे, और जब उनकी कारकर्दगी हमने देखा अपने बलबूते पे वो वहां तक तो पहुंचे, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे, लेकिन ये बड़ी कॉमन बात इस वक्त की जा रही है कि उनको वसाइल, उनको ट्रेनिंग, उनको वो हुकूमती सरपरस्ती और सपोर्ट नहीं मिलती जिनके वो हकदार हैं, और यकीनन उनकी परफॉर्मेंस कई गुना बेहतर हो सकती है। तलहा तालिब की बात की जा रही, जो वेट लिफ्टिंग में उनके और ब्रॉन्ज़ मॉडल के बीच में सिर्फ 2 kg का फासला था। तो कैसे देखती हैं, क्या आप समझती हैं कि हुकूमत को मज़ीद सरपरस्ती करनी चाहिए, मज़ीद वसाइल देने चाहिए यंग एथलीट्स को? जी बिल्कुल, ये आपका सवाल बहुत अच्छा था, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स के अंदर हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत टैलेंट की कमी नहीं है, उनमें बहुत टैलेंट है। इवन जब उनको लाइक के अगर कैंप्स लगाए जाएं एथलीट्स के लिए और उनको अच्छी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और उनकी डाइट, उनका लाइक फ़िटनेस, उनको हर तरह से उनको कोचेस लाइक प्रोवाइड किए जाएं, तो बिल्कुल मैं कहती हूँ कि हमारे जो पाकिस्तान के जितने भी एथलीट हैं वो हमारे पाकिस्तान का आगे और नाम रोशन कर सकते हैं। अच्छा, एक और जो पहलू निकल के आता है कि मैं अक्सर देखती हूँ कि ख़वातीन जो खिलाड़ी हैं उन पे हमारे रवैये बदल नहीं रहे, उनको बॉडी शेमिंग भी उनकी की जाती है। आप समझती हैं कि अब हमारे माशरे में एक्सेप्टेंस आ रही है, उनको जो वो हक़ है उनकी इनकरेजमेंट का वो दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, जैसा कि लड़कियां भी काफ़ी टैलेंटेड हैं हमारे पाकिस्तान में, और छोटे शहरों से ही हैं काफ़ी, कि जैसा कि वो भी अपनी बलबूते पर अगर कुछ निकलती भी है तो उसको माशरा ऐसी नज़र से देखता है कि लाइक के अरे ये तो लड़की है, ये क्या करेगी, चलो ठीक है स्पोर्ट्स में जा भी रही है। तो मतलब कहीं पर भी उसको इनकरेज नहीं मिलता। अगर वो फिर जब खुद मेहनत करके कोई मेडल लेकर आती है तो अच्छा इन्होंने इतनी आगे बढ़ गई है। तो लाइक जब हम उससे पहले से ही अगर हम उसे इनकरेज करेंगे, उसकी हौसला अफजाई करेंगे, तो जाहिर सी बात है जिसका उसका जज्बा और बढ़ेगा, ताकि मैं और मतलब ट्रेनिंग करूं और अपने शहर का, अपने सूबे का, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि लाइक मैं मेरा प्रोफेशन तो स्पोर्ट्स से है, लेकिन मैं बाइक राइडर भी हूँ। तो मैं अपनी जैसे यहाँ से बाइक लेके जाना या करना, तो काफ़ी लोग पहले स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि वो लाइक देखते थे कि अरे ये तो लड़की बाइक चला रही है, तो इसमें क्या है। मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है कि अगर लड़की बाइक चला रही है। मैंने 2-3 लड़कियों को और भी देखा है, लाइक वो स्कूटी भी चला रही होती हैं, तो उनको भी लोग मतलब कोई स्पीड में उनके आगे से निकल गया या क्या, उसको मतलब डिस्करेज किया जाता है। तो ये चीज़ हमें कम करनी चाहिए, क्योंकि अगर क्या पता उसके घर पे कोई मेल ना हो, वो कोई मजबूरी में इस तरह निकली हो,
तो किसी भी कहानी के पीछे कुछ ना होता है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ना कुछ सोचते ना करते, बस जो उनको खुद सही लगता है फिर वो लोगों को भी मतलब इस तरह इनकरेज नहीं करते, डिस्करेज करते। तनवीर, अपने लिए क्या ख्वाब देखा है? माशाल्लाह यू आर अ नेशनल लेवल एथलीट, मज़ीद आगे बढ़ने का क्या इरादा है? व्हाट इज़ योर एम्बिशन राइट नाउ? क्या गोल्स अपने लिए सेट किए हैं? मेरा ये ख्वाब है लाइक पहले भी रहा है कि मैं अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूं, और बाकी जो जितनी भी गर्ल्स हैं हमारे पास लाइक फ़ीमेल कोचेस का भी थोड़ा कम है, तो मैं चाहती हूँ कि जितनी मेरे पास मैंने जितनी ट्रेनिंग्स ली हैं, जितना मैं जानती हूँ स्पोर्ट्स के बारे में, बाइक राइडिंग के बारे में, उसके अलावा काफ़ी कुछ, तो मैं अपना क्लब ओपन करूँ और वहाँ पर गर्ल्स को और एम्पावर करूँ और उनको अपनी लाइक एज अ फ़ीमेल उनको ट्रेनिंग दूँ कि लड़कियां जो है वो अगर उनके अंदर हौसला हो, उसके अंदर जज्बा हो, तो वो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है कि वो नहीं कर सकती। तनवीर, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि वो लड़कियाँ जो शायद अपने पेरेंट्स को, घर वालों को कन्विंस नहीं कर पा रही होती कि उनको स्पोर्ट्स को परसू करने दें, उनको आप क्या मशवरा देंगी? आई एम श्योर आपने इस तरह की रेजिस्टेंस फेस की होगी, अगर इमीडिएट घर वालों से नहीं तो एक्सटेंडेड फैमिली से ही सही। इसका सही जवाब क्या होता है और उसको हैंडल करने का सही तरीका क्या होता है? जी बिल्कुल, ये तो हर घर की कहानी है कि लाइक फ़र्स्ट उसके पहली उसकी घर की परमिशन होती है, फिर वो बाद में लोगों को फेस करती है। तो स्टार्टिंग में जैसे कि मुझे जैसे कि ज़्यादा शौक़ था स्पोर्ट्स का, और पहले तो मेरा जो भाई हैं वही सबसे वो पहले लाइक प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कि तुम लड़की हो, तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम्हारा हाथ टूट जाएगा या क्या कुछ चोट वगैरह ना लग जाए। तो घर वालों को तो ये इस वजह से थोड़ा मतलब ख्याल होता है अपने बच्चों का, कि लड़कियों का ज़्यादातर, कि वो इस वजह से भी नहीं छोड़ते। लेकिन अगर आपके अंदर एक लगन है, एक जुस्तजू है कि मुझे ये काम करना है, लाइक जैसे कि मेरा स्पोर्ट्स का था, तो मैंने स्टार्ट अपने सिंध गेम्स से किया और मैं काफ़ी ज़िद करके गई थी कि मुझे जाना है सिंध गेम्स खेलने के लिए। ट्रायल्स हुए, वहाँ पर मैंने अपने ट्रायल्स दिए, मैं सिलेक्ट हुई। उसके अलावा जब मैं वहाँ से सिल्वर मेडल लेकर आई और वो मेरा फर्स्ट गेम था, तो घर वाले फिर जब देखते हैं कि हमारी बच्ची के अंदर टैलेंट है और वो उसके अंदर इतनी लगन के कि वो करना चाहती है, तो फिर वो आसानी से फिर बाद में खुद ही हमें लाइक खुद अप्रिशिएट करते हैं। और फिर मेरे उसके मतलब जैसे कि मैं अपना मेडल जीत कर आई और घर पे इतने खुश हुए कि ये मेरी बहन जाके सिंध गेम्स में गई और फर्स्ट टाइम गई और उसने मेडल भी किया। क्योंकि अगर मेरे अंदर टैलेंट ना होता और अगर मैं घर वालों को ऐसे ही कन्विंस करती और फिर जाती और हासिल भी कुछ ना होता, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके अंदर जुस्तजू है, लगन है, तो वो आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी तनवीर खानम भट्टी, अनदर राइजिंग स्पोर्ट्स स्टार ऑफ पाकिस्तान। इसी के साथ जी हम बढ़ते एक छोटे से ब्रेक की तरफ वापस आएंगे। जो आज हमने शुरुआत में बात की कि एज ख़वातीन के लिए एक नहीं कई दुश्वारियां हैं और ख़ास तौर पे उनकी उम्र से रिलेटेड जो माशरे के परसेप्शंस हैं, जो कदगने हैं, जो रुकावटें हैं, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।